नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी, सुएज। और नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, दूसरा है सियाल, पहला है सीमा, फिर उसके बाद आएगा निफे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाला बताना है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब तीनों कथन ऊपर के सही हैं। पहला ए वाला है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। और बी है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। और सी है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन बी, सीमा। अगला है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निफे। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन बी, सुएज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन बी, सीमा। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन सी, निकेल। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। ऑप्शन डी, सब स्टेटम। और स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य होता है ऑप्शन डी, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई हैं? ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ऑप्शन डी, ग्रांट का। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। और ऊपर के जो 3 कथन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कथन कहता है, भूपटल द क्रस्ट की औसत जो मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर है। और बी है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। और सी है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन बी, बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। और सी है,
पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है और इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। अगला है स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। तो स्थल मंडल में क्या सम्मिलित हैं? ऑप्शन सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। नेक्स्ट है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर तक। और निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन बी, मेंटल। नेक्स्ट है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन सी, 68%। और नेक्स्ट है, मोहो असंबद्धता स्थित है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन डी, लोहा एवं निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। पहला कहता है महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं, और बी कथन कहता है सागरीय वैसीन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, और सी है कोर को वेरी स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मतलब दबाव और रेडियो पदार्थों का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, परतदार, ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। अगला है, भूप्रपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या? अवरोही मतलब बड़े से छोटे। ऑप्शन डी, पहले आएगी ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। पृथ्वी के भूप्रपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम, Al। धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार, मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शन सी, लौह। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। और अगला है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? ऑप्शन ए, Cl। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? ऑप्शन बी, मेंटल और कोर। क्वेश्चन कहता है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन बी, 29.2। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं? ऑप्शन बी, वैगनर। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? ऑप्शन ए, वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1960। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, हैरी हैस। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है? ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा व पश्चिमी। और आज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी, कार्बोनिफेरस।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन बी। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, और सी है उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन की स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? ऑप्शन डी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।